विस्तार न्यूज जब यह कहता है कि यह आपका अपना चैनल है तो सिर्फ हम खबरों को हेडलाइंस में ब्रेक नहीं करते, हम खबरों के पीछे की हर तस्वीर आपको दिखाते हैं। जान की बाजी लगाकर विस्तार न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स मौके पर पहुंचते हैं और आपको हर तस्वीर, हर अपडेट सीधे बताते हैं, सच बताते हैं। बात आज कर रहे हैं सबसे बड़े नक्सली एनकाउंटर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर की, जहां पर 1000 जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था, जहां देश का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ। विस्तार न्यूज की टीम उसी जगह पर पहुंची। 28 किलोमीटर की पहाड़ी को पार करके अबूझमाड़ के घने जंगलों के बीच मोटरसाइकिल से हमारे जाबाज रिपोर्टर उस जगह पर पहुंचे जहां नक्सलियों को सुरक्षा बलों की गोलियों ने छलनी कर दिया था। तभी हम कह रहे हैं कि हम खबरों का सिर्फ हेडलाइन ब्रेक नहीं दिखाते हैं आपको, हमारे रिपोर्टर विस्तार न्यूज मौके पर पहुंचता है, जान की बाजी लगाकर आप दर्शकों के लिए हर तस्वीर लेकर आता है। टीवी इतिहास में पहली बार विस्तार न्यूज पर आप एक साहसिक रिपोर्टिंग देखने वाले हैं। जब नक्सलियों के गढ़ में कोई टीवी चैनल पहुंचा है, दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी टीवी चैनल विस्तार न्यूज के अलावा नक्सलियों के गढ़ में नहीं पहुंचा होगा। हमारे रिपोर्टर शहनवाज खान और वीडियो जर्नलिस्ट संजू राव की यह जाबाज रिपोर्टिंग देखिए, नक्सलियों के गढ़ में पहुंचा है विस्तार न्यूज। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और आपको बता दूं 3 दिन पहले हुए मुठभेड़ के जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो करने हम जा रहे हैं। और ठीक आप जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ से जो है नीचे हम इस वक्त हैं, वो पहाड़ के ऊपर जो था फायरिंग हुआ था, मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे और लगभग 1300 जवान इस पूरे मुठभेड़ में शामिल रहे। और वो सभी जवान थे, जब मुठभेड़ हुआ देर रात हो गया था तो रात को आकर पहाड़ के नीचे इस जगह पे रुके थे जिस जगह पर इस वक्त मैं हूँ। और आपको दिखा दूँ कि जो जवान यहाँ पर आए थे, रात भर रुके थे, वो सब जो है एक यहाँ खाना खाए थे। जो खाना सेनाओं को मिलता है रेडी टू ईट फूड, ये उनका पैकेट है। जो मिल्स है, उन जो जवान खाए हैं यहाँ पे बैठ के, ये उनको मिला था। और ये जो आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये पूरा उस जवानों का खाना का कचरा जो है, डस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। खाना खाने के बाद जवान जो है छोड़ के गए थे। ठीक मेरे पीछे आपको दिखा दूँ, ये नाला है। जब जवान लगभग 8 घंटे नक्सलियों से मुठभेड़ में थे, 8 घंटे तक लड़ने के बाद देर रात को जब वहाँ से वापस लौटे तो यहाँ पे बैठ के आराम किए थे और यहाँ पे पानी पिए थे, यहीं खाना खाए थे। ठीक दूसरी तरफ आपको एक और पहाड़ दिखाता हूँ मैं। देखिए एक पहाड़ और है, यहाँ से भी जब लगभग रात 9 बजे जो लास्ट फायरिंग हुआ था, ये यहाँ से जो है फायरिंग हुआ था। नक्सलियों ने यहाँ से भी जो है फायरिंग किया था, ऐसा जवानों ने बताया था। और लगभग यहाँ पे रात भर बिताने के बाद दूसरे दिन सुबह वो लोग यहाँ से 31 शवों को कंधा पे लाद के जो है जिला मुख्यालय की ओर रवानगी हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, हम इस वक्त उनके खाने, उनके रुकने वाली जगह पे मौजूद है। लेकिन हमें जाना है उस पहाड़ घटना स्थल पर। यहाँ से हमारा जो है पैदल यात्रा शुरू होगा जो लगभग 12 किलोमीटर रहेगा। यानी हम आपको उस ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत दिखाने के लिए, उस ग्राउंड रिपोर्ट का मंजर दिखाने के लिए हम 12 किलोमीटर पैदल जाएंगे। वहाँ से आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ से मुठभेड़ स्थल की जो जानकारियाँ हैं वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ था, वहाँ का मंजर कैसा था, कितने बम फूटे होंगे, कितने गोलियाँ जो है पेड़ों को छुई होगी, कितने लोग वहाँ पे, कितने लोगों का जो है नक्सलियों का खासकर मैं बोलूँ, क्योंकि इस पूरे मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए, कई नक्सली घायल हुए हैं, कई नक्सलियों को गोली लगी थी जो घटना स्थल से भाग गए थे। लेकिन हम सब वहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि खून के धब्बे होंगे, गोलियों की बौछार होगी, पेड़ों में हो या जड़ों में हो, साथ ही जो कई बीजीएल दागे गए थे, बम फोड़े गए थे, उन तमाम जानकारियाँ जाकर हम ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि क्या रहा उस ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत। नक्सली अपना ठिकाना जो है पहाड़ों पे बनाते हैं क्योंकि पहाड़ पे उनको जो है पर्याप्त सुविधाएं जो है मिल जाती है। अब मैं इस प्रकार से आपको उन सुविधाओं के बारे में बता सकता हूं कि पहले देखिए यहाँ पानी जो है किस प्रकार से आ रहा है और कितनी अच्छे तरीके से साफ यानी शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी बनाया गया है। ये पानी जो है केवल जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं यानी जो माओवादी यहाँ पे रहते हैं वो इस पानी को यूज़ करते हैं और इसी पानी से वो खाना बनाते हैं,
पीते हैं। साथ ही अन्य जो दैनिक जीवन में उपयोगी में जो पानी का चीज़ें पानी को लाते हैं वो सभी यही पानी से पर्याप्त उन सबको हो जाती है। दूसरी बात है, इस वक्त मैं उस पहाड़ पे मौजूद हूँ जिस पहाड़ पे जो है परसों मुठभेड़ हुआ था। आपको चारों तरफ का नज़ारा जो है इस प्रकार यहाँ पे दिखेगा कि पेड़ ही पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है और दूसरी तरफ जो है पहाड़ है और उसके नीचे खाई है। यानी जब परसों मुठभेड़ यहाँ पे चल रहा था तो जवान यहाँ पे थे, नक्सली यहाँ पे थे। सोचिए किस प्रकार का नज़ारा होगा, किस प्रकार वो मुठभेड़ होगा। इस स्थल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हम आपको दूसरी ओर भी ले जाएंगे जहाँ पे जो है नक्सलियों का जो शव जवानों को मिला था, वो शव स्थल को भी आपको दिखाएंगे और वहाँ पे क्या कुछ नज़ारा था, किन किन झाड़ों में जो है गोलियां लगी थी, कितने बीजीएल फटे थे, वो सब आपको विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे और दिखाएंगे कि क्या वास्तव में ग्राउंड रिपोर्ट करते समय कितनी परेशानियां होती है। क्योंकि हम इस वक्त पहाड़ के ऊपर चढ़कर आए हैं, लगभग 7 किलोमीटर पद यात्रा यानी पैदल आए हैं और यहाँ से और 5 किलोमीटर हमें जाना है। यानी सोचिए जब जवान यहाँ से मुठभेड़ के बाद जो है अपने कंधों पे लाद कर 31 शवों को लेकर जिला मुख्यालय की ओर पैदल गए थे। इस भौगोलिक स्थिति का आप नज़ारा जो है अपने मन में इस तरह से बिठाइए कि इस पहाड़ से इस पूरे पत्थर और जो बड़े बड़े पेड़ हैं, पगडंडी रास्ते हैं। और दूसरी बात कहूँ तो रास्ते नहीं है, हमारे कई सारे साथी भी हमारे साथ इस घटना को का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो करने के लिए आए हैं और सभी थक गए हैं क्योंकि पिछले 2 घंटे से सभी चल रहे हैं और उस ओर जा रहे हैं जिस ओर जो है परसों मुठभेड़ हुआ था। देखिए लगभग 14 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम जो है गोवेल गांव पहुंच चुके हैं। ये वही गोवेल गांव है। आपको बता दूं कि परसों अच्छे अलग अलग टुकड़ियों यानी अलग अलग पहाड़ियों में जो है फायरिंग हुआ था, जिसमें कहीं 4, कहीं 9, कहीं 8 और कहीं 13 ऐसे कुल मिलाकर जो है 31 नक्सलियों को मार गिराने का काम जो है हमारे जवानों ने किया था। लेकिन इस वक्त हम उस स्थल जो घटना स्थल है उसको खोजते हुए गोवेल गांव पहुंचे हैं। ये वही गोवेल गांव है और ठीक आप मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं इसी पहाड़ में जो है मुठभेड़ हुआ था। मुठभेड़ इतना भयानक था कि दोनों तरफ से जो है गोलियां बारी लगभग 8 घंटे तक चलते रही। ये जो गोवेल का इलाका है ये दंतेवाड़ा और नारायणपुर ये दोनों जिला के बीच में पड़ता है और ये माड़ क्षेत्र में आता है। आपको बता दूं सबसे बड़ी बात की जो माड़ का क्षेत्र है वो लगभग जो है 3 जिला को कवर करता है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर 3 जिला को कवर करता है और ये 3 जिला ऐसे जिला है जहां पर ज़्यादातर नक्सलियों का रहना होता है। नक्सलियों का एक गढ़ कहा जाता है क्योंकि ये माड़ के अंदरूनी इलाका में जिस हिसाब से नक्सली रहते हैं हम आपको लगातार दिखाए भी हैं कि पहाड़ों में किस प्रकार से जो है नक्सली अपना बसेरा बनाते हैं। हमने आपको आईडी ब्लास्ट को भी दिखाया कि कैसे जो है सड़क के छोटे से मार्ग के किनारे में जो है आईडी ब्लास्ट हुआ है। और इस वक्त मैं गोवेल गांव में हूं तो हमारे साथ गांव के लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? मासा। कौन सा गाँव है? गोबेल। जो फायरिंग हुआ था कहाँ हुआ था? वो गोबेल इधर पहाड़ी में। वो पहाड़ी में? वो पहाड़ी में। तो पुलिस वाले आए इधर? पुलिस वाला कितने आए थे? कितना होता कि इसके पुलिस वाला वो पैरी चालू है गोबेल वो पहाड़ी का। देखिए इन्होंने बताया, मासा इनका नाम है, गोवेल गांव के रहने वाले। और ठीक जो पहाड़ आप देख रहे हैं उस पहाड़ के ऊपर जो है मुठभेड़ हुआ जब नक्सलियों की ट्रेनिंग जो थी वहाँ पे चल रहा था और लगभग 50 से ज़्यादा नक्सली वहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त सुरक्षा बल के जवानों ने घेर कर उस पहाड़ के ऊपर नक्सलियों के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया। और इन्होंने बताया कि कई नक्सली मारे गए हैं, कई नक्सलियों को गोली भी लगा है। और जिससे पहले जो है जब मुठभेड़ से एक दिन पहले गांव में जो है नक्सलियों की टुकड़ी आई थी और गांव में चावल राशन जो होता है राशन गांव वाले से मांग कर ले गए थे क्योंकि उनका एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी। उसी मीटिंग में सभी नक्सली बैठे थे। उस वक्त हमारे जवान वहां पे पहुंचे और चारों तरफ से घेर कर 31 नक्सलियों को मार गिराया। ठीक अब मैं आपको उस पहाड़ के ऊपर ले जाऊंगा और वहां पे दिखाऊंगा कि कैसा मंजर रहा, नक्सली कहां पर थे, सुरक्षा बल के जवान कहां पे थे, कहां पे ब्लास्ट हुआ, ये सब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। सीधे हम चलते हैं उस पहाड़ के ऊपर।
ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी लगातार जारी है। हमारे जाबाज रिपोर्टर शहनवाज खान और उनके साथ वीडियो जर्नलिस्ट संजू राव ने 28 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। आपको तस्वीरें देखिए, आप इस इलाके को देखिए, पूरा घना जंगल है। अबूझमाड़ का ये वो इलाका है जहां पर नक्सलियों का दबदबा रहा है। इस इलाके में जो ग्रामीण है, आपने शहनवाज से सुना होगा कि ग्रामीणों से अनाज लेकर नक्सली गए थे क्योंकि वहां पर एक बड़ी मीटिंग होनी थी, लेकिन खौफ की मोटी चादर अब इन इलाकों से हटती जा रही है। देखिए हमारे रिपोर्टर शहनवाज खान ने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ समझा है, वो सब उन्होंने एक रिपोर्ट में पिरोया, वही हम आपको दिखा रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि शहनवाज खान जब पहुंचे उस घटनास्थल पर जहां पर कि ये गोलीबारी हुई, वहां पर उनको क्या कुछ देखने को मिला है। इस वक्त जो है हम ग्राउंड जीरो में पहुंच गए हैं और इस वक्त मैं बता दूं आपको गोवेल के पहाड़ियों के ऊपर हूं मैं, और जहां पर जो है शुक्रवार को मुठभेड़ हुआ था और मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। उसकी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि कैसे जो थे नक्सली इस जंगल में शरण ले रहे थे और किस प्रकार से जो है सुरक्षा बल के जवान जो थे उनको खोज कर मार रहे थे। देखिए ये वही इलाका है जिस इलाके में नक्सलियों की तैनाती थी। यहाँ कहीं ना कहीं वो बैठे हुए थे और एक इस क्षेत्र में आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी नक्सलियों की, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान ने इस पहाड़ को चारों तरफ से घेर रखा था और दोनों तरफ से फायरिंगें चालू हो गई। फायरिंग का देखिए, आपको मैं बता दूं कि देखिए जब गोलियां चल रही थी तो किस प्रकार से आके पेड़ों में लग रही थी। देखिए इस पेड़ में जो आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कि गोली किस प्रकार आके पेड़ से टकराई होगी। और वहीं ऐसा कई पेड़ हैं जिसमें गोलियां के जो निशान है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए एक और भी पेड़ आपको दिखा दूं, देखिए इस पेड़ में भी जो है जो गोलियां हैं, अब शायद वो गोलियां किसकी चली होगी, सुरक्षा बल के जवान जो थे उनकी चली होगी या नक्सलियों की चली होगी, वो तो हम कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हम निशान देख पा रहे हैं गोलियां की जो पेड़ों को लगी है, ये पेड़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह स्थिति रहा होगा उस मुठभेड़ का, जिस मुठभेड़ में लगभग 1300 जवान मौजूद थे जिन्होंने 31 नक्सलियों को मार गिराया। देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हर एक पेड़ जो है एक सबूत दे रहा है कि यहाँ पे जो है एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था और हर एक निशान जो है साक्षी बनेगा कि 31 नक्सलियों को कैसे मार गिराया गया था। यहाँ पे आपको वो भी चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे जब हमने इस जगह का पड़ताल किया तो हमने पाया कि देखिए 2 दिन से लगातार जो है इस क्षेत्र में इस पहाड़ के ऊपर वर्षा हो रही है, बारिश गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं खून के वो धब्बे जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे वो हम दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी हमने जब देखा तो पाया कि देखिए ये वो जगह था जहाँ पे जो है खून रखा हुआ था और साफ तौर पे देखिए हम देख सकते हैं इस खून को कि कितनी मात्रा में लाल जो खून की जो निशान है वो हमको देखने को मिल जाएंगे। कि माड़ का वो इलाका है जिस इलाके में नक्सली हमेशा तैनात रहते थे। लेकिन अब जो शुक्रवार को मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के जो बाद ये इलाका जो है नक्सलियों के सेफ जोन से हट गया है। इसलिए हट गया है क्योंकि जिस इलाका को नक्सली अपना घर मानते थे, जिस अबूझमाड़ में वो ये बताते थे कि अबूझमाड़ में घुसने से पहले हम नक्सलियों की इजाज़त लेनी पड़ती है, उस इलाके में उनके गढ़ में जो है 1300 से ज़्यादा DRGF STF के जवान घुसते हैं और उनको नक्सलियों को मार गिराते हैं, जिनकी संख्या 31 होती है। उनके पास से बड़े बड़े हथियार मिलते हैं, ऑटोमेटिक हथियार मिलते हैं, जिसको हमने आपको दिखाया कि कैसे थे वो हथियार, कैसे थे वो नक्सलियों के शव जो पड़े हुए थे। सोचिए कितने खतरनाक होते होंगे वो लोग। हम जब इस जगह पर आए, सबसे सच बता रहा हूँ आपको, लगभग 14 किलोमीटर हम जब पैदल चल के इस पहाड़ के ऊपर पहुँचे तो मानिए हमारे पैर काम करना बंद कर दिए थे। लेकिन उस साहसी जवान को मैं सलाम करता हूं कि वो इस जगह पर पहुंचे, क्योंकि ये चारों तरफ का जो इलाका है घनघोर घना जंगल से घिरा हुआ है, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। और सबसे बड़ी बात, इस इलाके में जो इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इस इलाके को आप देखिए, इस इलाके में शेर, भालू, ऐसे जंगली जानवर इतने सारे रहते हैं। ग्रामीण से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है पहाड़ के ऊपर जाना सेफ नहीं है। फिर भी हम गांव से निकले और सीधे पहाड़ के ऊपर पहुंच गए, क्योंकि हमें लगा कि हम विस्तार न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले आपको ग्राउंड की वो तस्वीरें दिखाएं जिसमें जो साक्ष्य बन सके कि हाँ यहाँ पे जो है कितना भयावह, कितना भयंकर जो था इनकाउंटर हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया था। वो सब चीज़ें आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात
बात यह है कि लगातार जो हम देख रहे थे कि मानसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ नाले जो हैं बस्तर में लगातार मौसम खराब के चलते सभी नदी नाले जो हैं उफान पर हैं। उस नाले को पार करके जो है सुरक्षा बल के जवान इस माड़ में घुसते हैं। इस माड़ में घुसकर एक बड़ी जो इनकाउंटर है उसको जो है पूरा करते हैं। एक बड़ा जिम्मेदारी जो दिया गया था उनको। एक तरफ जो है भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कहते हैं कि पाताल लोक से जो है नक्सलियों को हम खोज निकालेंगे, मार गिराएंगे। यही है पाताल लोक। आपको मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पाताल लोक से कम नहीं है। ये देखिए चारों तरफ का मंजर किस प्रकार है। चारों तरफ ये वही पाताल लोक है जिस पाताल लोक से जो है बड़ी संख्या में माओवादियों को मार गिराया गया था। पाताल लोक से इतनी विस्तृत रिपोर्ट आपको कोई चैनल नहीं दिखा सकता। यह विस्तार न्यूज ही है और विस्तार न्यूज के जाबाज रिपोर्टर शहनवाज खान और वीडियो जर्नलिस्ट संजू राव ही हैं जिन्होंने 14 किलोमीटर का सफर तय किया। कह रहे थे कि उनके पैर कांपने लगे थे, लेकिन जवानों ने भी 14 किलोमीटर का सफर तय करके नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर दिया। यह ताकत जवानों में कहां से आती है? यह ताकत आती है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से। क्योंकि 70 साल बीत गए थे इस देश में, लेकिन किसी गृह मंत्री ने खुले मंच से कभी नक्सलवाद को चैलेंज नहीं किया। अमित शाह पहुंचते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में खुले मंच से आह्वान करते हैं कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे इस देश से नक्सलवाद को। और उसके बाद लगातार कार्रवाइयां होती हैं, लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों पर नकेल कसने में लग जाते हैं। 9 महीने हुए हैं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को आए हुए, लेकिन 9 महीनों में 2 बड़े नक्सली ऑपरेशन हो गए। कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। 31 नक्सलियों का सबसे बड़ा ये इनकाउंटर हुआ है। अबूझमाड़ के घने जंगलों में अब डर नहीं दिखता है। अबूझमाड़ के घने जंगलों में अब बदलाव की बयार दिखाई दे रही है। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे, हुंकार भर के गए थे। पाताल लोक से नक्सलियों को मारने की बात थी, उसी पाताल लोक में पहुंचा विस्तार न्यूज। 7 तारीख कल एक बहुत बड़ी बैठक भी होनी है, लेकिन उस बैठक से पहले विस्तार न्यूज ने आपको पाताल लोक की सच्चाई दिखाई है, साक्ष्य दिखाए। सुनिए, अमित शाह जब आए थे छत्तीसगढ़ तो क्या हुंकार भरी थी उन्होंने। लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको लगातार किस हिसाब से जो है यहाँ पे बमबारी हुआ, फायरिंग हुआ, गोलियों की जिस हिसाब से हमने आपको दिखाया कि कितने सारे जो पेड़ थे उसके आड़ में नक्सली खड़े थे और नक्सलियों के मारने के चक्कर में जो है कितने गोलियां पेड़ से टकराई है। देखिए इस वक्त एक गड्ढा हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे आईडी ब्लास्ट हुआ है, बदबू भी आ रही है, यहाँ पे गंधहीन यहाँ पे खुशबू बदबू आ रही है। देखिए कि आईडी ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट से शायद किसी नक्सली को चोट पहुंचा होगा या कोई यहाँ पे मरा होगा, क्योंकि ये पूरा चारों तरफ इलाका देखिए किस प्रकार से घनघोर जंगल के बीच में फायरिंग होता रहा और चारों तरफ से जो है सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों को घेर रखे थे। कहीं मौका नहीं मिल रहा था कि नक्सली यहाँ से निकलकर भाग जाएं। जिस ओर वो जा रहे थे उस ओर से जो है सुरक्षा बल की टुकड़ियां उन्हें घेर रखी थी और लगातार जो है फायरिंग जो बंदूक की गोलियां है वो बरसाते जा रही थी। इसी का नतीजा जो है मैं आपको बार बार आपको बता रहा हूं कि मैं इस वक्त पाताल लोक में हूं। ये वही पाताल लोक है जिसकी बात जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हैं कि पाताल लोक में भी अगर नक्सली छिपे होंगे तो उनको हमारे जवान मार गिराएंगे। और उसी पाताल लोक पे मैं मौजूद हूं। लगभग जो है यहाँ पे इसकी जिस ऊंचाई पे मैं मौजूद हूं ये लगभग 1200 फीट इसकी ऊंचाई होगी इस पहाड़ की। उस पहाड़ के ऊपर मैं मौजूद हूं और देखिए इस पहाड़ को किस प्रकार से जो है सुरक्षा बल के जवान घेर रखे थे। और यहाँ पे जो नक्सलियों की बैठक चल रही थी उस बैठक में लगातार जो गोलियां बरसाई जिसमें 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए। आप जानते होंगे कि जब एक नक्सलियों का बैठक होता है तो कितनी बड़ी संख्या में जो है नक्सली मारे जाते हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जो जवान थे, पुलिस की जो विज्ञप्ति आई उन्होंने शव दिखाया कि 31 शव बरामद हुए हैं, क्योंकि जो सुरक्षा बल के जवान देर रात होने की वजह से इस घनघोर जंगल से निकल रहे थे। तब तक उन्होंने 31 शवों को बरामद किया था, उसको शो किया। लेकिन जब हमने बात किया सुकमा दंतेवाड़ा के एसपी से तो उन्होंने बताया कि कई बॉडीज होंगे जो हमसे छूट गए होंगे या अपने नक्सली अपने साथी को लेकर चले गए होंगे, उसकी पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन हम जब ग्रामीणों से बात किया तो उन्होंने बताया कि लगभग 50 से ज़्यादा जो नक्सली थे इस पहाड़ पे मौजूद थे। और देखिए अगर इस प्रकार से बमबारी हुई होगी, इस प्रकार से जो ब्लास्ट हुआ होगा तो सोचिए कि कैसी हालत रही होगी, कितना भयावह
स्थिति इस मंजर का रहा होगा कि जिस मंजर में जिस वक्त जो है फायरिंगों का दौर चल रहा होगा, मुठभेड़ का दौर चल रहा होगा, इनकाउंटर हो रही थी, लाशें ढेर हो रही थी, कितने शव को जो है नक्सली अपने साथ लेके गए होंगे, उस चीज़ें को हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त पताल लोक पे मौजूद हूँ, माड़ के क्षेत्र में मौजूद हूँ, माड़ के इलाके में मौजूद हूँ और माड़ के पहाड़ के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ से जो है आपको ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, अबुझ माड़। इसी हुंकार की बात कर रहा था मैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, यही हुंकार है। यही हुंकार इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की, यही हुंकार है एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो नक्सलवाद पर नकेल कसने की हिम्मत रखता है। नहीं तो ये वो इलाका था जहां पर नक्सलियों के बारे में आप चू नहीं कह सकते थे, यहां पर नक्सल नाम लेने में भी लोग कतराते थे। लेकिन आज इसी इलाके से खबर पहुंचती है सुरक्षा बलों के बीच कि 31 नक्सली यहां पर डेरा डालकर बैठे हुए हैं और इस देश के जवान, छत्तीसगढ़ के मजबूत जवान, छत्तीसगढ़ के बलशाली जवान यहां पर पहुंचते हैं। 14 किलोमीटर का सफर तय कर अपनी पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं और 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया जाता है। ये जो लाशें आप देख रहे हैं, यही वो हुंकार है जो इस देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में भर कर गए थे। अभी आगे भी कवायद बाकी है। 7 अक्टूबर को दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक होनी है, नक्सलवाद को लेकर और रणनीति मजबूत की जाएगी। और याद कर लीजिए उस बयान को जो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था कि अब वो वक्त आ गया है कि नक्सलवाद पर एक आखिरी प्रहार किया जाए, एक रूथलेस अप्रोच के साथ नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ा जाए। विस्तार न्यूज पर आप हमारी एक खास पेशकश देख रहे थे, हमारे जाबाज रिपोर्टर शहनवाज खान और वीडियो जर्नलिस्ट संजू राव की इस जाबाज रिपोर्टिंग के साथ मुझे फिलहाल यहीं पर इजाजत दीजिए। बाकी देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।